बहुत टेंशन में लग रही हो। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है मुझे कितनी ठीक हो तुम। घर में बात करने को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो ना तुम। नहीं सर, टेंशन नहीं है, बस थोड़ी सी हेजिटेशन है। कभी मम्मी पापा से इस तरह की बात नहीं की, दैट्स व्हाई। एक काम करो, तुम अपने पापा जी को फोन लगाओ। अभी? अभी नहीं सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है तुम्हें बहुत डर लगता है, मैं बात करूंगा। फोन लगाओ तुम। आप बात करोगे? हाँ। पक्का सर? हाँ हाँ पक्का। हे माता रानी, ये किस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी नैना तो इस तरह की नहीं थी, मुझे तो उस पर पूरा यकीन था। स्पीकर पे लगाओ ना। हाँ नैना, क्या बात है? हेलो पापा जी, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि सर को ना मेरे बारे में बात करनी है। आई मीन मेरे फ्यूचर के बारे में। वो घर आना चाहते हैं। उन्हें तेरे फ्यूचर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर पापा जी। और लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उन्हें कह दे कि तेरे भविष्य की चिंता करने के लिए ना तेरे पापा अभी जिंदा हैं। कुछ ज्यादा ही गुस्से में। डोंट वरी, हम कुछ सोचते हैं। गुलाटी जी, लीजिए चाय पी लीजिए। पापा जी, ठीक हो ना आप? अब इन्हें क्या हुआ है क्या बताऊं। ना तो इन्होंने खाना खाया है, ना किसी चीज को मुंह लगाया है, ना चाय पी रहे हैं, ऐसे ही गुमसुम बैठे हुए हैं। क्या हुआ है आपको पापा जी? अरे इनसे क्या पूछ रही है कि क्या हुआ है? तू हमें बता कि ऑफिस में क्या हुआ था। मैं विक्रम सर को अरे क्या हुआ? तूने ऑफिस में जाकर बात नहीं की थी? अरे जो होना था वो हो गया, मिट्टी डालो उस बात पर। अब कोई नहीं करेगा उनकी बात यहाँ। जब देखो तब विक्रम सर ने ये किया, विक्रम सर ने वो किया। अरे मैं ये विक्रम सर सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। अब कोई नहीं बोलेगा। अब तुम मुझे बताओ नैना कि तुम्हारा और तुम्हारे उस विक्रम सर का क्या रिश्ता है? नैना को फोन करता हूं। फोन ही नहीं उठा रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं नैना, मुझे जवाब दो। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं, तुम्हारा और उस विक्रमजीत कपूर का क्या रिश्ता है तुम दोनों का? पर पापा जी, आज आप ये अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? अरे शुक्र मनाओ नैना, तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है जो ये सवाल आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं। और अगर कल को सारी दुनिया ये सवाल तुमसे पूछेगी तो क्या जवाब दोगी तुम? बताओ। पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पापा जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुलाटी जी, ये आपके सामने खड़ी है, घुमा फिरा कर मत पूछो। जो भी पूछना है सामने ही पूछ लो। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये बात मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात सच है। मेरी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गई है। नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। पापा जी, मैं वही नैना हूँ। अरे चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम नहीं बदली हो,
तो फिर मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे ऊपर इतने एहसान क्यों कर रहे हैं वो विक्रमजीत कपूर? वो तो अरे अब ये मत कहना कि तुम उनके ऑफिस में काम करती हो इसलिए। अरे उनकी तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, वहां पर कौन सा एक आदमी काम करता है? पढ़े लिखे जिनके पास डिग्रियां होती हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, अपनी जान लड़ानी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको नौकरी मिलती है। और हमारी नैना को तो वैसे ही नौकरी मिल गई बिना किसी डिग्री के। ये क्या तमाशा है नैना? बताओ मुझे, दो जवाब। शायद उन्हें लगा होगा कि मैं उस जॉब के लायक हूँ, और उन्हें ये भी लगा होगा कि मैं काम करते करते सीख जाऊंगी। पापा जी, उनको शायद मुझ पर विश्वास है। अरे ये अच्छा विश्वास है भाई, बिना डिग्री के ही उन्होंने तुम्हें नौकरी दे दी, फिर तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया, और फिर रातों रात चल पड़ते हैं तुम्हें लेने के लिए। है कोई तुम्हारे पास इन बातों का जवाब? और फिर ऑफिस में तुम्हारे ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे, और फिर सारे काम छोड़कर आ गए थे ना वो तुम्हें बचाने के लिए। ये तो कमाल ही हो गया। अरे देखिए किरण जी, अब नहीं खुल रही है इसकी जुबान, अब नहीं दे रही है ये जवाब, और डिपार्टमेंट का तुम्हें हेड बना दिया। क्यों? अरे तुमसे ज्यादा सीनियर बंदे बैठे हैं वहाँ, जिन लोगों के पास तुमसे कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर इतनी सारी मेहरबानियां क्यों? बताओ मुझे। और तुम्हारे पीछे वो कितनी बार घर भी आए, और तुम्हारी और निखिल की शादी की इतनी चिंता क्यों? वो क्यों? अरे ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होता है जो अपना वक्त खराब करके कर्मचारी के घर आता जाता रहता है? मुझे इन सब बातों के जवाब चाहिए नैना, जवाब दो मुझे। बोलो नैना, दो जवाब अपने पापा जी को। पापा जी, विक्रम सर इतने बुरे नहीं हैं। अरे मैं अच्छे बुरे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा है, तुम्हारा और विक्रमजीत कपूर का रिश्ता क्या है? मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी मेरे लिए मान है, लेकिन उस मान को मिट्टी में मिला दिया तूने। मेरा अभिमान है मेरी बेटी, और खत्म कर दिया तूने मेरा सारा अभिमान, खत्म कर दिया आज। पापा जी, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। मम्मी जी, मम्मी, पापा जी मुझे माफ कर दो प्लीज। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी? मम्मी जी, पर रोने से भी कुछ नहीं होगा ना। अच्छा तो फिर मैं तुझे बताऊं कि बात कैसे ठीक होगी? ये जो तुमने हरकत की है ना, ये तुम दोबारा नहीं करोगी। वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम ये गलती नहीं करोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पापा जी प्लीज आप मुझसे बात तो कीजिए। एक बात और सुन ले, कान खोलकर। वो जो तुम्हारा सर है ना, विक्रमजीत कपूर, उनसे कभी भी तुम बातचीत नहीं करोगी, और उनके साथ आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। पर आप मेरी बात तो सुन लीजिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज पापा जी। अरे अब क्या रह गया है सुनने के लिए? तुम्हारे पापा जी खुद देख कर आए हैं, एकदम चुपचाप बैठ। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि जो भी पापा जी ने देखा वो सही है, पर और लेकिन क्या लेकिन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? बताओ मुझे, तुम बताओ। गुलाटी जी, गुलाटी जी,
मैं आपको बताऊंगा कि हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। ये हमारे घर का मामला है कपूर साहब, और इसमें किसी तीसरे के बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूं, पर मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आप जा सकते हैं। गुलाटी Please. साहब, गुलाटी जी, गुलाटी साहब प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे समझाने का मौका तो दो, वरना आपको सच्चाई का पता कैसे चलेगा। गुलाटी जी प्लीज, मैं मानता हूँ जो हुआ है गलत हुआ है, पर कम से कम मुझे माफी मांगने का मौका तो दीजिए। कपूर साहब चले जाइए आप यहाँ से। कोई बात नहीं करनी गुलाटी साहब को, और ये कोई माफी भी नहीं देना चाहते। वो पहले ही बहुत परेशान है। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं आज यहीं पर वेट करूंगा। आज मैं माफी मांगे बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने कभी भी घर आए हुए इंसान के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। मम्मी जी बाहर खड़े हैं सर। मम्मी रुक जा नैना। यार मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा बिजनेसमैन टाइम कहाँ से लाता है। कभी लड़कियों को घुमाता है, कभी यहाँ आके इनका काम करता है। मुझे तो लगता है आज फिर यहाँ पे बहस करने आया है। ये तो पागल हो गए नैना के पीछे। अरे ये किस तरह का प्यार हुआ भाई? हाथ में पैसा हो ना तो उम्र कोई नहीं देखता। मुझे तो लगता है इन्होंने नैना बिटिया को बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे महलों के। ओ सही बात है जी। हाँ जी, चलो छोड़ो, अपना क्या ओ जाता छोड़ो है। जी छोड़ो, हमें हाँ, क्या करना है, चलो, हम चलते हैं। मम्मी, नैना, नैना, क्या हुआ पुत्र? लगता है कोई सपना देखा है। लो नैना पुत्र, कुछ नहीं होगा, ले पानी पी ले। लो। नैना, तुम ठीक हो? नैना क्या हुआ? मुझे लगता है कोई बुरा सपना देखा है नैना ने। लेकिन बाबा जी तो कहते थे कि अगर कोई सपना आएगा तो उसका कोई मतलब होगा। नैना, मुझे बता पुत्र, क्या देखा तूने सपने में? क्या देखा पता नहीं, पर मम्मी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा पुत्र, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब सो जा तू। नहीं मम्मी जी, मुझे वैसे भी डर लग रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तेरे साथ आज यहीं लेट जाती हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है पुत्र? नहीं नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लो। अरे रहने दीजिए किरण जी, अरे करने दीजिए इसे जो इसे करना है। अरे जब इसे हमारी फिक्र नहीं है तो हम इसके पीछे अपनी नींद क्यों खराब करें? अरे सोइए आप और बैठे रहने दीजिए इसे। नहीं, अगर फिर मेरे पुत्र को कोई बुरा सपना आ गया तो? अरे सपने सोते हुए लोगों को आते हैं, जागने वालों को नहीं। अरे आ जाइए आप भी और लेट जाइए। सो जा पुत्र,
माता रानी रक्षा करेगी। गुलाटी जी, कोई दरवाजा ठोक रहा है, दूध वाला आया होगा, उठकर देख लीजिए ना। आज बड़ी जल्दी आ गया ये दूध वाला। हाय रब्बा, अगर आ ही गया तो कौन सी तकलीफ हो गई, उठकर ले लीजिए ना दूध। कितनी जल्दी आ गया ये। किरण जी, दूध संभालिए। गुड मॉर्निंग गुलाटी जी। अरे आपको क्या परेशानी है, बताएंगे मुझे? मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। पापा जी, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, वो माफी मांग रहे हैं। प्लीज पापा जी। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। इनका प्रायश्चित हमारे लिए श्राप है। अरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो हमसे ही बात करेंगे ना, तो हमें ही सुनना पड़ेगा ना फिर, और भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। अरे मैंने तुम्हें इनके ऑफिस में भेजा था इन पर भरोसा करके, और हमें भी लगा था कि ये सच्चा विश्वास करते हैं तुम पर, और तुमसे इन्हें एक उम्मीद है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई चांस दे रहे हैं। इसी वजह से तो हम इन्हें अपने घर पर लेकर आए थे ना, अपने परिवार की तरह समझा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने इनकी हर बात का सम्मान किया, हर एक बात पर यकीन किया, और उसके बदले में हमें क्या मिला? बदनामी, हमारी बेटी की बदनामी, हमारी नैना की बदनामी। अरे इन्होंने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया और हमारी बेटी का नाजायज फायदा उठाया। बस बस गुलाटी जी, बस प्लीज आगे मत बोलिए। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द ना वापस नहीं जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी कुछ गलत कह देंगे और बाद में आपको पछतावा हो। आपको लगता है कि मैंने नैना का नाजायज फायदा उठाया है? कितना गलत सोचा आपने। आपको जानना है हमारा रिश्ता क्या है? हाँ, हमारा रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता अपने आप बन गया। मैं बताता हूं हमारा रिश्ता क्या है, पर उस रिश्ते को आप गलत नाम मत देना। वो पवित्र रिश्ता है। हमारा रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। हमारा रिश्ता है एक दूसरे के लिए केयर करने का रिश्ता। हमारा रिश्ता है आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ देने का रिश्ता। तो ये रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया है। हाँ पापा जी, मैं नैना से प्यार करता हूं। हाँ मम्मी जी, नैना भी मुझसे प्यार करती है। अरे प्यार? अरे आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो आपकी... बस बस, कुछ गलत मत कह दीजिए। प्यार तो थोड़ी ना सोच समझ कर होता है। प्यार तो हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। प्यार तो एक एहसास होता है। अरे प्यार? कौन से प्यार का राग अलाप रहे हैं आप कपूर साहब? अरे आपको ये प्यार की बातें करते हुए अपनी उम्र का ख्याल नहीं आया? अरे किरण जी, जरा देखिए इनको, कपूर साहब को, इन्हें शर्म ही नहीं आ रही है ये कहते हुए कि मेरी बेटी से ये प्यार करते हैं। अरे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है? शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है मुझे, पर इसलिए नहीं कि मैं नैना से प्यार करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अपने प्यार को दबा कर रखा है। इसलिए क्योंकि मुझे अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। आज मैं हिम्मत कर रहा हूं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके सामने और दुनिया के सामने भी कि मैं नैना से प्यार करता हूं। और आपको पता है ये हिम्मत मुझे कौन देता है? खुद नैना देती है ये हिम्मत।
अरे ये फिल्मी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं कपूर साहब, या फिर आपकी दुनिया में लोग इस तरह की बातें करते होंगे। अरे हमारे आम लोगों के मोहल्ले में इस तरह की बातें नहीं चलती। और अगर आपकी ये बातें हम मान भी लें तो आप लोगों के दरमियान जो ये उम्र का फासला है वो कैसे मिटेगा? और आपकी और मेरी हैसियत का जो ये फर्क है वो कैसे मिटेगा? अरे आप कहाँ और मैं कहाँ? अरे इस तरह के कई सवाल हैं मेरे मन में, और जब दुनिया ये सवाल पूछेगी तो कौन जवाब देगा इन सवालों का? जो भी सवाल है वो पूछिए, आप अंदर कुछ मत रखिए प्लीज। दिल की बात बताइए तो सही। अरे दिल की बात बताओ, सुनेंगे? अरे सुनिए नहीं, बताइए मुझे। आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ इतनी सिक्योरिटी, इतने लोग क्यों होते हैं? मेरा जवाब आपके सवाल में ही है, मेरी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी? अरे सिक्योरिटी तो उनकी होती है जिनको अपनी जान का खतरा होता है, और जान का खतरा तो उन्हें होता है ना जिनके दुश्मन ज्यादा होते हैं। अरे जब आप खुद ही सेफ नहीं हैं तो हमारी नैना कैसे सेफ रहेगी? अरे इस बात को भी छोड़ दीजिए, एक बात बताइए, एक गरीब परिवार की लड़की को ये आपका अमीर परिवार कबूल करेगा? अगर 2-4 साल का फर्क हो तो चल भी जाता है, अरे पूरे 20 साल का फर्क है। अरे 20 साल का फर्क क्या होता है कपूर साहब, आप समझ रहे हैं ना? अरे दुनिया क्या कहेगी? और हमें रहना तो इसी दुनिया में है ना, लोगों के साथ, और लोगों के साथ तो उनके हिसाब से रहना पड़ेगा ना। और साथ ही एक बात, प्यार की बात प्यार तक नहीं रहती कपूर साहब, प्यार के बाद शादी भी होती है, और शादी के बाद बच्चे भी होते हैं। और बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या करेंगे? चलिए छोड़िए वो बात भी, एक बात बताइए, आपकी सेहत ठीक रहती है कि नहीं? मेरी सेहत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है। अरे ये छोटी मोटी परेशानी अगर उम्र के साथ बड़ी परेशानी बन गई तो आप क्या करेंगे? और साथ ही अगर कहीं आप नैना के साथ जाएंगे और ये कहेगी कि मेरा हस्बैंड है, तो ये सुनकर तो लोग हंसेंगे ही ना, और लोग मेरे मुंह पर भी थूकेंगे कि मैंने आपकी उम्र का फर्क देखते हुए भी नैना की आपसे शादी करवा दी। अरे लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने पैसे लेकर के अपनी बेटी का सौदा किया है। अरे तब मैं कहाँ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? है आपके पास इन सवालों के जवाब? अरे यही सवाल है मेरे मन में। हाँ पापा जी, मेरे पास आपके सारे सवालों के जवाब है, और मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा आपको। लोगों का क्या है, उन्होंने तो भगवान के अवतार को भी नहीं छोड़ा। मैं तो मामूली सा इंसान हूं। भगवान ने सबसे बड़ी चीज क्या दी है हमें? प्यार। वो प्यार जो मुझे नैना से है। इस प्यार को मैं कभी भी गंवाना नहीं चाहूंगा। जो मर्जी मुझे करना पड़े, मैं इस प्यार को संभाल कर रखूंगा, इसे जाने नहीं दूंगा। पापा जी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। एक और चीज, मैं नैना के साथ शादी करूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी इजाजत से। मुझे तो बहुत प्राउड फील हुआ, पर मुझे डर भी लग रहा है। विक्रम सर जो कहते हैं ना, वो करके भी दिखाते हैं। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, पर पापा जी की फिक्र हो रही है। बट तुम दोनों को ना बहुत पेशेंस और इंटेलिजेंस से चलना पड़ेगा। सिचुएशन थोड़ी टाइट है ना। मैं भी बहुत डायलेमा में हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरफ चलना पड़ रहा है। एक और बात, कल एक बहुत अजीब सी बात हुई। कल मुझे ना एक बहुत ही डरावना और अजीब सा सपना आया, और मैं एकदम उठ गई। तेरे तो सपने ही बंद नहीं होते। नहीं नहीं स्वीटी, वो बात नहीं है। ये थोड़ा अलग सा सपना था। अलग सा मतलब मैंने सपने में विक्रम सर को ही देखा, पर वो वाले विक्रम सर नहीं थे जिन्हें मैं जानती हूँ। विक्रम सर का डबल रोल था? तू क्या बोल रही है? डबल रोल नहीं, I mean, विक्रम सर थोड़े यंग लग रहे थे, पर वैसे नहीं जैसा मैं उन्हें जानती हूँ। थोड़े डिफरेंट से लग रहे थे वो मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तुझे, कि वो मुझे देख रहे थे, प्यार से देख रहे थे, पर वो प्यार नहीं था जो मैं उनसे करती हूँ। तू
क्या बोली जा रही है? मुझे तो कुछ बात ही समझ नहीं आ रही है। वो थे, नहीं थे, बात क्या है? मैं तुझे ये कह रही हूँ कि वो विक्रम सर ही थे। मैं उन्हें देख रही थी। I mean, जैसे मैं अपनी बॉडी में उन्हें ना देख रही हूँ, बल्कि किसी और की बॉडी में से देख रही हूँ। वो मुझे देख रहे थे प्यार से, और मैं भी उन्हें देख रही थी। यहीं पर तो सारी कंफ्यूजन हो रही है। एक्चुअली पता है क्या हुआ होगा? असल में वो कल बाहर खड़े थे ना, और तू देखते देखते सो गई, इसलिए तुझे वही सपना आ गया। तू ना अब ज्यादा मत सोच। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। पापा जी के बर्थडे की तैयारी भी तो करनी है। मुझसे कितने नाराज हैं वो। चल, तू आ जाना वक्त पर। ठीक है। मम्मी जी, मैं ये इलायची और बादाम ले आई हूँ। गुरदीप आंटी के घर से काफी है ना? हाँ ठीक है, चल अब तू खीर दे, मैं जरा तेरे पापा जी को देख कर आती हूँ। गुलाटी जी, हो गई आपकी पूजा पाठ? हाँ, पूजा तो हो गई किरण जी, लेकिन ये खीर शीर किस खुशी में बनाई जा रही है? बादाम और पिस्ते वाली खीर बनाई है। आज आपका जन्मदिन जो है। बैठ जाइए यहाँ पर। नैना पुत्र, आरती वाली थाली लेकर तो आना। हाँ जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, सर पर जरा रुमाल रखिए। नैना पुत्र, आरती उतार ले पहले। अरे इसकी क्या जरूरत है किरण जी? लाओ, पहले मैं आरती उतारती हूँ। हे माता रानी, इनकी सदा रक्षा करना। ले पुत्र। हैप्पी बर्थडे पापा जी। थैंक यू पुत्र। नैना पुत्र, तू तो जन्मदिन पर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाया करती थी। 2 लाइनें सुना दे अपने पापा जी को। बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा चलो अब जल्दी से खीर लेकर आ जा। हाँ जी मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। मैं वारी जाऊं? एक चम्मच और खिला, आज इनका जन्मदिन है। गुलाटी जी, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे। व्रत नहीं रखना है किसी को। ठीक है, चलेंगे। ये कैसे सुस्त सुस्त होकर बोल रहे हैं चलेंगे? अच्छे से बोलिए ना। हम वक्त पर जाएंगे और वक्त पर वापस आ जाएंगे, और खाना बाहर ही खाएंगे। अरे किरण जी, कहा तो चलेंगे, और कैसे कहूँ बताइए? अच्छा, तो मैं दुकान पे जाने की तैयारी करता हूँ। आ जाइएगा टाइम पे। ठीक है। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। सर, अगर आज मैं थोड़ा पहले घर चली जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम तो होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। नैना गुलाटी के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। सर, आप भी ना ऐसे मत सताया कीजिए। कोई खास काम है? हाँ जी सर, बहुत स्पेशल है। आज मेरे पापा जी का बर्थडे है। ओहो, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग? सर, कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। एक्चुअली मैं भी कुछ सोच रहा था। सर, क्या सोच रहे थे? पापा जी का बर्थडे, तो मुझे भी जाना चाहिए। नहीं नहीं सर, आप मत आइए। ओके, दैट्स रूड। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं तो? सर, अगर आप ऐसे सरप्राइज देंगे तो ये आइडिया अच्छा नहीं है।
प्लीज ऐसा मत कीजिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो नहीं करता, पर इसमें गलत क्या है? सर गलत तो कुछ भी नहीं है, पर आपको तो पता ही है कि पापा जी का मूड कितना खराब है, और ये भी पता है कि उनका मूड क्यों खराब है। पता है ना सर? ओके, जाओ, एंजॉय। ओके। हे नैना, मैं हैप्पी बर्थडे तो कह सकता हूं ना? चाय बन गई किरण जी? हाँ जी, बस मैं लेकर आती हूँ चाय। जल्दी से लाइए फिर। लो जी, मुझे पता है आप मेरे पसंद की पियेंगे चाय, अदरक इलायची वाली। गुलाटी जी, नैना कहाँ है? स्वीटी के घर गई है, बताकर तो गई है आपको। अरे बताकर तो गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अरे वापस आई होती तो यही होती ना। अरे ये क्या बकवास है अब? अरे क्या बकवास है? अरे अब इसमें कौन सी बकवास वाली बात है? अरे ये तो हमारी नैना की फोटो है। कपूर इंडस्ट्रीज ग्रुप में काम जो करती है, नाम रोशन कर दिया हमारी पुत्र ने। हेलो, हाँ जी, हमारी नैना पुत्र की फोटो आई है पेपर में। कपूर इंडस्ट्रीज ग्रुप में काम जो करती है, नाम रोशन कर दिया उसने हमारा, माँ सदके। हाँ जी, मैं कह दूंगी इनसे भी और नैना से भी। ठीक है जी, हाँ जी, शुक्रिया। अरे सारी दुनिया को पता चल चुका कि नैना डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी है। तो क्या हुआ? अगर उसने तरक्की की है तो सबको पता चलना ही चाहिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन नैना की तरक्की के साथ विक्रमजीत कपूर का नाम जोड़ रहे हैं लोग। अरे मुझे पता है कि कपूर साहब ये जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो आप ही समझा दीजिए। अरे सीधी सी बात है, वो नैना के ऊपर एक के बाद एक एहसान किए जा रहे हैं और हमारे सर पर धीरे धीरे भार बढ़ाते जा रहे हैं। पापा जी, मम्मी जी, आपने मेरी फोटो देखी अखबार में? हाँ पुत्र, तुम्हारी फोटो देखी है। तुम्हारी मौसी का भी फोन आया था, बधाइयाँ दे रही थी। मम्मी जी, मुझे भी ढेर सारे फोन आए। अरे वो तो आएंगे ही ना, जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे वैसे वैसे फोन करते जाएंगे। पापा जी आप बताइए, आपको कैसा लगा गुरसिमरन एथनिक वेयर्स का आर्टिकल? अरे कपूर साहब ने एक एहसान और चढ़ा दिया है तुम पर। अरे वैसे अगर तेरी फोटो या तेरा नाम अखबार में आया होता ना तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ये आर्टिकल उसने जबरदस्ती छपवाया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लोग ना नैना के नाम से पहले उस विक्रमजीत कपूर का नाम जरूर लेंगे। अरे लोग तो बेशरम होते हैं, वो तो इसे ही बदनाम करेंगे, उस कपूर का क्या जाने वाला है। काले चने 500 ग्राम, सूजी 500 ग्राम। गुलाटी जी, मैंने आपके टिफिन में प्याज और टमाटर की चटनी डाल दी है, वो ले जाइएगा। आज कोई सब्जी नहीं थी घर में। अरे आप लिस्ट बना रही हैं ना किरण जी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आज आ जाएगी। ठीक है जी। मिस्टर गुलाटी जी का घर यही है? हाँ जी, यही घर है और मैं ही मिस्टर गुलाटी हूँ। लेकिन आप कौन? सत श्री अकाल जी, मैं रुपिंदर कौर हूँ, मैरिज ब्यूरो से आई हूँ। आइए जी, अंदर आइए। थैंक यू जी। किरण जी, पानी लेकर आइए। ये लीजिए जी। थैंक यू। नैना गुलाटी यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, यही हमारी बेटी नैना गुलाटी है। इसी का नाम तो रजिस्टर करवाया था आपके मैरिज ब्यूरो में। पहचान लिया मैंने इन्हें, हमारे ऑफिस में इनकी फोटो लगी हुई है और आज के अखबार में भी आई है। आपने भी देख ली? अजी, मैंने क्या, पूरे शहर ने इनकी फोटो देखी है। वेल डन बेटा, वेल डन। थैंक यू आंटी।
नैना पुत्र, जरा रुको तो। मैडम को शायद तुमसे कुछ बात पूछनी हो। मैं बात पूछने नहीं, बताने आई हूँ। हाँ, तैयारी शुरू बताइए करो जी। शादी की। अरे शादी की तैयारियां तो हम कर लेंगे, कोई अच्छा परिवार तो मिले। लो, नैना गुलाटी के लिए लड़कों की कमी है कोई? बताओ। अरे ऐसा तो सभी कहते हैं, और साथ ही हमारी बेटी के अंदर कोई कमी भी नहीं है, लेकिन जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक सिर्फ बातें ही है ना। लो जी, बात कोई नहीं। नैना गुलाटी के लिए सभी बातें सच हैं। अरे 50 लड़कों के रिश्ते आए हैं इसके लिए। अच्छा, सच में? आप मजाक तो नहीं कर रही हमारे साथ? लो, ये क्या बात कर रहे हो आप? मजाक क्यों करूंगी? नैना गुलाटी के लिए तो लाइन लगी है, लड़कों की लाइन। तो क्या अब हमें सबसे बात करनी पड़ेगी? सबके साथ बातें क्यों करनी? ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। जो मैं 50 लड़के सेलेक्ट किए हैं ना, उनमें से 5 लड़के बिल्कुल परफेक्ट सेलेक्ट किए हैं मैंने। अब आप बताओ, आपके पास टाइम कब है? कब लेके आऊं लड़कों को? लो, शुभ काम में देरी किस बात की? अरे आप आज ही मिलवा दीजिए। ये करी ना आपने अच्छी बात। मैं आज ही लेकर आती हूँ। मेरी तरफ से सब तैयार है, बस आप तैयारी कर लो। ठीक है जी। ठीक है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पापा जी, ये क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ पुत्र? ये मैरिज ब्यूरो, ये रिश्ता, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या पता पुत्र, एक कुंवारी बेटी का कितना बोझ होता है बाप के कंधों पर। वो बोझ मुझे उतारना ही पड़ेगा नैना। आज ही सारा भार उतारना है आपको? फेंकना है मुझे कहीं? अरे तुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम तुम्हारी शादी आज ही कर देंगे। पर मैं तो जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। नैना, आज ये ऑफिस जाना नहीं, रिश्ते की बात ज्यादा जरूरी है। और किरण जी, आप भी तैयारी कर लीजिए जल्दी से। काहे की गुड मॉर्निंग? आज तो मेरी मॉर्निंग बैड ही हो गई है। चलो मैं आ गया, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। वो तो है। थैंक यू इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू किस लिए? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलिए फिर ठीक है। क्या बात है, थोड़ी टेंशन में हो? थोड़ी नहीं, बहुत सारी टेंशन है। आज मुझे लड़के देखने आ रहे हैं सर। लड़के या लड़का? लड़के। पापा जी ने ना मैरिज ब्यूरो में मेरा नाम रजिस्टर करवाया है। न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आ गई है। इतने सारे रिश्ते आ गए। अब पापा जी किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। कह रहे हैं आज ही मिलना है सबसे। अब मैं समझा टेंशन क्यों है। आप कुछ नहीं समझ सकते मुझ पे क्या बीत रही है। यार मैं पापा जी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं और क्या करूँ बोलो। पता नहीं, पापा जी तो पहले के जैसे रहे ही नहीं। मुझसे कोई बात करते ही नहीं है, मेरी तरफ देखते भी नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई है? जी सर, मुझे लगता है कि पापा अब मुझे ऑफिस भी नहीं आने देंगे, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। मुझे आज लड़कों से मिलना ही पड़ेगा, और क्या पता उन्हीं में से किसी लड़के को सिलेक्ट करके मेरा रिश्ता पक्का कर दे। प्लीज सर, कुछ करो। मेरी कोई बात नहीं मान रहा, आप कुछ कीजिए ना। रिलैक्स, सिचुएशन जितनी भी टफ होगी ना, और जो बंदा सिचुएशन को चेंज करने का रास्ता ढूंढ लेता है, जीत हमेशा उसी की होती है। सो जस्ट काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन।